नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार के राजनीति में गर्मागर्म चल रहे आरक्षण के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल राजद की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी है। ये याचिका पटना हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देती है। चलिए इसे समझते हैं। पटना हाई कोर्ट ने एक कानून को रद्द कर दिया था जिसका मकसद था पिछड़ा वर्ग बीसी, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करना। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और इस केस से जुड़े दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। बात यह है कि बिहार की आबादी में ज्यादातर लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं। राजद के वकील के मुताबिक करीब 85%। उनका तर्क है कि 50% आरक्षण की सीमा अनुचित है और पिछड़े समुदायों के साथ न्याय नहीं करती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अंतिम सुनवाई सितंबर 2024 के लिए निर्धारित की है। सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं क्योंकि ये बिहार के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को काफी प्रभावित कर सकता है। एक दिलचस्प मोड़ में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार और राजद द्वारा दायर पिटिशनों को एक साथ जोड़ने का फैसला किया है। नीतीश कुमार सरकार ने पहले आरक्षण सीमा को 65% तक बढ़ा दिया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। राजद का दावा है कि इस कानून को उलटना पिछड़े समुदायों के हितों के खिलाफ जाता है। तो अब क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या बिहार में आरक्षण सीमा को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने केंद्र और बिहार गवर्नमेंटों को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे हैं। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की थी, लेकिन अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आने से मना कर दिया है। राजद ने निराशा व्यक्त की है, लेकिन आरक्षण और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। सुनवाई के दौरान राजद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी विशेष परिस्थितियों में 50% से अधिक आरक्षण की अनुमति दी है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि वही तर्क बिहार के हाशिए के समुदायों पर भी लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण को बहाल करने की बिहार सरकार की याचिका स्वीकार कर ली है, लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। अंतिम सुनवाई सितंबर 2024 के लिए निर्धारित है और यह फैसला बिहार की भविष्य की आरक्षण नीतियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जून 2023 में पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संशोधनों को रद्द कर दिया था, जिनका उद्देश्य आरक्षण कोटा बढ़ाना था। कोर्ट ने कहा कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करते हैं, जो समानता से संबंधित हैं। बिहार सरकार ने राज्य में किए गए जातिगत सर्वेयों के आधार पर आरक्षण बढ़ाया था। उनकी योजना के अनुसार कुल आरक्षण 75% तक पहुंच जाता, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 20%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 25%, पिछड़ा वर्ग के लिए 18% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% शामिल थे। इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में कई पिटिशनें दायर की गईं, जिसमें तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। यह बहस अभी खत्म नहीं हुई है और अगले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला निर्णायक होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और ताज़ा खबरों और विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।